छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षकों द्वारा अपनी हक की लड़ाई लड़ने मैदान में। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को हक की लड़ाई न लड़ने के लिए सरकारी दबाव और धमकी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के बड़े बड़े दावे, लेकिन 14,580 शिक्षकों का ये मामला सवाल खड़ा कर रहा। बताएंगे पूरा मामला क्या है, बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ का रायपुर में धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम तय था, मगर ये हो न सका। दरअसल सोमवार रात से ये खबर वायरल होने लगी कि इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर पर इस गिरफ्तारी का जिक्र भी किया। इस मामले को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मुझे सूचना मिली है कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी 8 जून को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में ले लिया। भूपेश बघेल जी असहमति और अभिव्यक्ति की आवाज को दबाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। सुबह इस मामले में खूब चर्चा हुई। कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह के दावे झूठा बताया। जवाब में कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आदतन झूठे और फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर रमन सिंह फिर से झूठ फैलाते पकड़े गए हैं। यदि रमन सिंह में जरा भी हिम्मत है तो सूची जारी कर बताएं कि किसे किसे गिरफ्तार किया गया है, वरना सावरकर की तरह 9 नहीं सिर्फ एक बार प्रदेश से माफी मांगे। अंत में उन्होंने लिखा, आरएसएस की दुष्ट प्रचार तकनीक अब नहीं चलेगी। मगर दूसरी तरफ डीएड बीएड संघ के लोगों ने ये बात कबूली कि पुलिस की धमकी से हमें आंदोलन स्थगित करना पड़ा। इसी दौरान सुशांत धराई बसना ने अपने ग्रुप में लिखा, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, बस एसपी कार्यालय में बैठकर बात हो रही है। इस मुद्दे पर चूंकि मामला स्पष्ट नहीं है, इसलिए अभी आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। ट्विटर या और कहीं भी किसी प्रकार की कोई चीज वायरल न करें। स्पष्ट जानकारी के साथ बाद में आता हूं। बता दे, दोपहर इस बात को लेकर असमंजस रहा कि शिक्षकों का धरना होगा या नहीं, वो गिरफ्तार हुए या नहीं। इसके बाद शिक्षक संघ के लोगों ने सामने आकर कहा कि हमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में एक मीटिंग के बाद 2 बजे 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचा। किसी तरह का हंगामा न हो, ये पक्का करने के लिए शहर के एडिशनल एसपी लखन पटले खुद मौजूद थे। संघ के सदस्य आकाश वर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने 2 दिनों का समय मांगा है। वो शिक्षकों की भर्ती को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के बाद तारीख का ऐलान करेंगे, जिसमें चुने हुए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। करीब 2.5 साल से नौकरी दिए जाने की मांग ये संघ कर रहा है। संगठन के प्रमुख दाऊद खान ने बताया कि प्रदेश में 14,580 शिक्षकों का चयन हो चुका है, मगर भर्ती नहीं हो रही। इससे पहले सभी शिक्षक किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे थे। सभी ने इस आस में नौकरी छोड़ दी कि उन्हें सरकार की तरफ से रोजगार मिलना था। अब कोई दूसरी नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये उम्मीदवार चयनित हैं। लॉकडाउन में सभी शिक्षकों की माली हालात और भी खराब हो गई, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्रांतिकारी संकेत को चयनित अभ्यर्थियों का कुछ क्लिप प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है, जिन्हें सुनने के बाद शायद आप भी उनके प्रति दुख व्यक्त करेंगे। मैं नरेंद्र सिदार, सहायक शिक्षक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थी हूँ। मैं अभी रोजी मंजूरी में आया हूँ और मोर यानी कि जीवन अत्यधिक दयनीय हो गए है। रोजी मंजूरी में जीवन हर कटत है और रोजी मंजूरी करके मोर आजीविका ला चलात हूँ। ऐसे बहुत से हमारे सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मन शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से गुजरत हैं। अतः हमार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुखिया ला बार बार सादर निवेदन है कि हमारा जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे की कृपा करें। धन्यवाद। मैं शिक्षक भर्ती 2019 में शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी हूँ। मैं संवेदनशील कहे जाने वाली सरकार के कठोर रवैये से काफ़ी आहत हो चुका हूँ और मेरी तरह न जाने कितने लोग
मैं शिक्षक भर्ती 2019 की चयनित अभ्यर्थी हूँ और अन्य अभ्यर्थी साथी सभी आंदोलन के लिए ईदगाह मैदान में उपस्थिति देने वाले थे आज, किंतु हमें देर रात में पता चला कि ये आंदोलन जो है स्थगित हो गया है और हमारे डीएड बीएड संघ के प्रमुख दाऊद खान सर अन्य साथियों के साथ में एसपी ऑफिस में बैठे हैं। उनको बैठा के रखा गया है पूछताछ के लिए और ये आंदोलन को स्थगित कराने के लिए। और हम सभी अपने ग्रुप्स के साथ में रायपुर में पहुँचने वाले थे, जो कि अब कैंसिल हो गया है। हम इसलिए पहुंचने वाले थे ताकि हमारी जो नियुक्ति नहीं हो रही है और वो पूर्ण हो। और सोमवार रात को दाऊद खान समेत शिक्षक संघ के सभी जिलों के पदाधिकारियों को रायपुर पुलिस के अफसरों ने धमकाया। अधिकारियों ने प्रदर्शन की तैयारी में जुटे शिक्षकों से कहा दिया, रैली धरना कोविड प्रोटोकॉल के तहत बैन है, अगर आंदोलन किया तो वो हाल करेंगे कि कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इस मामले को लेकर सुमन पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, यह छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान कह रहे हैं कि पुलिस की धमकी से डरकर आंदोलन स्थगित किया है। मामला 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। साफ तौर पर मना किया गया कि अगर आप लोगों ने किया तो आप पदाधिकारी हैं उनका जिला विफल कर दिया जाएगा, उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमें साफ तौर पर चेतावनी दिया। आगे क्या करेंगे? आगे हम देख रहे हैं एक तरफ तो शासन जो है, जो सत्ता पक्ष है, वो लगातार धरना प्रदर्शन रैलियां सारी चीजें कर रही है। उनके लिए किसी प्रकार का कोई कोरोना का गाइडलाइंस नहीं है। और जब एक बेरोजगार हम लाचार विवश लोग जब आंदोलन करना चाहते हैं, अपनी बातों को बताना चाहते हैं, तो हमें हमारे ऊपर कोरोना का बहाना थोपा जाता है। हम जो हमें साफ तौर पर मना किया गया कि अगर आप लोगों ने कोई भी आंदोलन किया तो आप लोग कोरोना गाइडलाइन जो बना हुआ है उसकी अवहेलना करेंगे। अगर आप लोगों ने कोई भी आंदोलन किया तो आप लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और जो पदाधिकारी हैं उनका जिला दुभर कर दिया जाएगा, उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पाएगी करके हमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई, धमकाया गया। आगे क्या करेंगे? आगे हम देख रहे हैं एक तरफ तो शासन जो है, जो सत्ता पक्ष है, वो लगातार धरना प्रदर्शन रैलियां सारी चीजें कर रही हैं। उनके लिए किसी प्रकार का कोई कोरोना का गाइडलाइंस नहीं है। और जब एक बेरोजगार हम लाचार विवश लोग जब आंदोलन करना चाहते हैं, अपनी बातों को बताना चाहते हैं, तो हमें हमारे ऊपर कोरोना का बहाना थोपा जाता है। हम जो अब सवाल उठता है कि शासन के तानाशाही रवैये और आवाज दबाने की रणनीति के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। बड़े बड़े दावे करने वाले भूपेश की सरकार चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। पूरी खबर जानने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि डॉक्टर रमन सिंह ने गलत ट्वीट किया, लेकिन इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं जो डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट की सत्यता को बयां करती है। और वो ये है कि भूपेश सरकार असहमति और अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। यहाँ सवाल 14,580 चयनित अभ्यर्थियों का है जिनकी भर्ती नहीं हो रही, जिसके लिए सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। एक तरफ जहां सरकार स्मार्ट क्लासेस और जगह जगह सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर नियमित संचालन और मार्गदर्शन करने वालों के चयन के बारे में नहीं सोच रहा, जो बेहद दुख की बात है। राजनांदगांव से क्रांतिकारी संकेत की स्पेशल रिपोर्ट।